निर्भया कांड को पूरा 13 साल हो गए और आज 13 साल बाद हम दोबारा उसी चौराहे पर खड़े हैं और शर्मसार इतनी हूं कि मन कुछ मर सा गया है। ऐसा नहीं है कि ये 12 साल बाद हुआ है, ये हो रोज रहा है, बस 12 साल बाद पूरा देश इसके लिए दोबारा जागता हुआ दिख रहा है। कि शर्मसार इतनी हूं कि पिछले 12 साल की हर रोजियत में मैं गायब थी और आप भी। कि इतनी ही डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं हम सब इन सारी चीजों को लेकर कि 12 साल की हर रोजियत को तब तक इग्नोर किया गया जब तक बात यहां तक नहीं पहुंच गई। और शर्मसार इतनी हूं कि ये जानती हूं कि कल एक नई न्यूज आएगी, नया बम, नई लड़ाई, कि उस स्टेट में भी तो ऐसा हुआ था, उस फिल्म स्टार के घर में भी ऐसा होता है, और फिर हम सब दोबारा भूल जाएंगे। अक्सर हमें लगता है कि मर्द औरतों के हालात को समझते नहीं है। इस दुनिया में मोर ऑफन देन नॉट फिजिकल वायलेंस इज द बॉटम लाइन। हाँ, लॉज, रूल्स, सरकारें, पुलिस, करेंसी, स्टेट्स, ये सब है जो फिजिकल वायलेंस के सब्स्टिट्यूट है, जो फिजिकल वायलेंस अवॉइड करने का जरिया है। पर जिन कमरों के अंधेरों में इनकी रोशनी नहीं पहुंचती, उन कमरों में डिसाइडिंग एलिमेंट इज द फिजिकल वायलेंस। पार्किंग लॉट्स, वर्क प्लेस, मूवी हॉल, सेमिनार हॉल, घर के बंद कमरे, इन सभी जगहों के अंधेरों में जहां सोसाइटी की सुप्रीम स्ट्रक्चर डिफेंड करने को तैनात नहीं है हमें, वहां उन सभी अंधेरे कमरों में औरत के मन में डर है। और भारत देश में जहां सोशल स्ट्रक्चर कन्वीनियंटली बेंडेबल है, वहां औरत के मन में 24 घंटे डर है। हम सबके लाइफ में एक कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है ऑफ बीइंग इन हेल्पलेस सिचुएशन। स्कूल में बुलीज, कॉलेज में रैगिंग, ऑफिस में पॉलिटिक्स, कभी कोई गुंडों से पीट गया है तो कभी कोर्ट या पुलिस के चक्कर काटे हैं। कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया गया तो कभी किसी की जमीन हड़प ली गई। टेक अ सेकेंड एंड गो बैक टू दैट प्लेस, सिट इन दैट डिस्कम्फर्ट। वो एक इंस्टेंस जिसने आपकी लाइफ चेंज करी है, जिसे महसूस करने के बाद या तो आप पूरी तरीके से टूट गए हैं या तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब अपने साथ दोबारा ये कभी नहीं होने दूंगा। दिस हेल्पलेसनेस in a certain way is the entire life of a woman at all the point in her life। उसके जीवन या मौत के बीच में सिर्फ एक कुंडी की आवाज होती है और वो कुंडी बंद करने वाला मर्द कौन होगा ये उसे भी नहीं पता। आज बहुत लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम के सड़कों पर उतर कर आएंगे। कोई बोलेंगे ऑल मेंस, कोई बोलेगा नॉट ऑल मैन, कोई बोलेगा ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई बोलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी। इन सब में खो मत जाना, आज मुद्दे बनाना, कट थ्रू द बुलशिट, आस्क फॉर द बॉटम लाइन। ये क्यों हुआ, उस लड़की के जीवन का क्या, कौन देगा गवाही, कौन लौटाएगा उसकी मां बाप को, उसकी बेटी, कौन है कल्प्रिट, सीधा सीधा बताओ ना। हम कल पैदा नहीं हुए हैं, हमें पता है कि आपको पता है। ये जिस सिस्टम की चीजों को घुमाकर गुमराह करी जाती है ना, उस सिस्टम की सच्चाई हमें पता है। ये क्या सीबीआई से पुलिस, पुलिस से सीबीआई लगा रखा है? क्या गारंटी है कि ये कल नहीं होगा? एक वजह है कि द इंडियंस ड्रीम्स टू मेक मनी इन इंडिया एंड देन लीव इंडिया।
आई विश इट वॉजंट लाइक दिस। पर क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअल में है, इसके बीच के डिफरेंस में ही इस भयंकर घटना का पूरा सार है। थैंक यू।